कहाँ चल दिए मिस्टर राय? मेरा सामान तो देते जाइए। कौन सा सामान? कैसा सामान? मेरे पास तुम्हारा कोई सामान वाम नहीं है। मुझे पता है वो केमिकल तुम्हारे पास ही है, दे दो वरना बहुत बुरा होगा। मैं वो केमिकल तुम लोगों को नहीं देने वाला हूँ। तुम लोगों को जो करना है कर लो। जैसी आपकी मर्जी। हेलो बॉस, वो केमिकल मैंने एक लड़के से भिजवा दिया है, थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। कमिन सर जी, ये रही आपकी अमानत। अब ये लो तुम्हारी अमानत। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। क्या अंदर आ सकता हूँ? टेक अ सीट। और बताइए, मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? आपने मेल तो अच्छी तरह से पढ़ा था ना? हाँ, पढ़ा था। थोड़ा पानी मिल सकता है? तो काम की बात पे आ जाएं। किसका इलाज करवाना चाहते हैं आप? रिया का। रिया के साथ मेरी पहली मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई और मुझे पहली नज़र में ही वो बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं उससे कभी कह नहीं पाया। मेरी दीदी के घर से भाग जाने के बाद हम लोगों के घर में प्यार मोहब्बत की बातें करना एक अपराध सा माना जाने लगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मन की बात उससे नहीं कहूँगा, सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनकर ही रहूँगा। लेकिन एक अच्छे दोस्त रहते रहते कब हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, ये हम दोनों खुद ही समझ नहीं पाए। उसके बाद हम हर जगह हर दिन मूवी देखने जाना, कॉलेज टूर पे जाना, घूमने जाना, हर जगह एक साथ रहने लगे। पता है आपको, कॉलेज में हम लोगों को बेस्ट कपल कहा जाता था और लोग कहते थे कि हम दोनों को अलग करने का दम किसी के अंदर नहीं है। इसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ। देखते देखते ये 4 साल कैसे कट गए ये भी समझ में नहीं आया। फिर हम दोनों इंटरव्यू के लिए गए और भाग का खेल भी तो देखिए, हम दोनों एक ही कंपनी में सेलेक्ट हो गए और हमें वहाँ जॉब मिल गया। उसके बाद हम दोनों ने कुछ पैसे जुटाकर और बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट खरीदा। हम लोगों ने उस फ्लैट को मन मुताबिक सजाया। उसके बाद हम लिविंग में रहने लगे। जानते हैं, इन 2 सालों में हम लोगों ने उस फ्लैट को अपने हाथों से सजाकर अपना घर बनाया। सोचा कि माँ पिताजी के सहमति से कुछ सालों बाद शादी भी कर लेंगे, लेकिन उस नौकरी ने हमारी लाइफ को उलट पुलट करके रख दिया। नौकरी के 6 महीने बाद रिया में कुछ
अलग तरह का चेंजेस मुझे दिखने लगा। वो किसी इनसिक्योरिटी से परेशान रहने लगी। जब भी मैं ऑफिस में किसी भी लड़की से हंसकर बात करता था तो वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगती थी, जिसकी वजह से हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगा। एक बार तो मैंने नेहा को थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन आप विश्वास करिए, मैं आज भी रिया से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। इंटरेस्टिंग। उसके बाद शुरू हुआ अशांति, सब कुछ को लेकर के। मुझे पता नहीं था कि एक संदेह जब किसी रिलेशनशिप में आता है तो उसे पूरा बर्बाद करके छोड़ता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा भी आ गया कि हर दिन झगड़ा, झंझट, अशांति होने लगा, जिसकी वजह से हमारे बीच बातचीत भी बंद हो गया। लेकिन इस समस्या का समाधान तो आप लोग खुद ही कर ले सकते थे, तो इस ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। आपको क्या लगता है मैंने ये कोशिश नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, उसे कहने की कि हमारे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। एक रिलेशन जो सड़ चुका है उसको दूर करना ही बेहतर होगा, लेकिन वो नहीं सुनी। और उसके बाद उसने जो किया, उसके लिए इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्या किया उसने? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल? क्या लेकर? आपको तो पता ही है हमारी फैमिली कितनी कंजर्वेटिव है, जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती है। उसने हमारे फ़ोटो, हमारे लिविंग में रहना, दादाजी से झूठ बोल कर लिए हुए पैसे से फ्लैट खरीदना, सब कुछ डिस्क्लोज कर देने का डर दिखाने लगी। अब आप ही बताइए, अगर वो ये सब कुछ डिस्क्लोज कर देती तो समाज में हमारे फैमिली का क्या रिस्पेक्ट रह जाता। इसीलिए पिछले महीने मैंने उसे 3-3 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन मार ना सका, क्योंकि खून का एग्जाम मेरे ऊपर आ जाता और वो मुझ पर शक भी करने लगती कि मैं उसे मारने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैं एक ऐसा मौका खोज रहा था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रोज की तरह सर्च करते करते वो मुझे आप लोगों के टेक वंस लाइफ कंपनी के मेल में मिला। एक ही थाली से 2 लोग खाना खाएंगे, एक मर जाएगा और एक बचा रह जाएगा। ये कैसे हो सकता है? शेक्सपियर, हैमलेट का प्रसिद्ध तर्क आपको मालूम है? There are more things in heaven and earth. Here's you. That a dream to of you I can explain you. मैं आपको एक शीशे का ट्यूब दूंगा। उस ट्यूब में रखे जहर को अपने खाने के साथ मिलाना है और ठीक 10 मिनट बाद वो केमिकल रिएक्ट करना शुरू कर देगी। हाँ, मगर इससे मुझे भी नुकसान होगा ना? अरे मिस्टर, पूरी बात तो सुनिए। आप सिर्फ खाना और जहर तो नहीं खाइएगा, उसके साथ और साथ आप और एक चीज खाइएगा। वो रहा उस केमिकल का एंटीडोट, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप खाइएगा, रिया नहीं। मगर उससे मैं भी मर सकता हूँ। हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ी देर बेहोश हो सकते हैं और ये आपके लिए ही मंगल है। अरे मिस्टर, एक खून हो जाएगा और पुलिस इंक्वायरी ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? पुलिस सबको शक की निगाह से देखेगी, सिवाय आपकी
क्योंकि एक बेड रेस्ट कर रहे हस्बैंड के ऊपर, सो कॉल्ड खोबू हस्बैंड के ऊपर किसी की निगाह नहीं जाएगी। अच्छा, इसका मतलब पुलिस फोरेंसिक जांच में मेरे अंदर भी जहर मिलेगा, जिससे वो लोग मुझ पे शक ही नहीं करेंगे। एकदम ठीक। लेकिन हाँ, आप उस एंटीडोट को 10 मिनट के अंदर ही ले लीजिएगा, वरना आपके जान का रिस्क मैं तो नहीं लेने वाला। ठीक है, आप वो एंटीडोट मुझे दे दीजिए। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर झा। जिस रिया से मैं इतना प्यार करता हूँ उसको मैं मार दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। जिसके साथ मैं इतने साथ रहा उसके साथ मैं ये कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो सब कुछ डिस्क्लोज कर देगी। मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, ऑफिस में देखी थी, तुम आए नहीं तो मैं सोची कि कहीं तुम्हारा तबीयत तो खराब नहीं है, तो मैं देखने चली आई। तुम मेरा तबीयत के बारे में भी सोचती हो? नौटंकी मत करो ज्यादा, ठीक है? अच्छा बाबा, सॉरी ना। चलो ना, फिर से शुरू करते हैं, सब फिर से नया, आगे की तरह। फिल्म देखने चलेंगे? मूवी? और आज? बहुत दिन हो गया एक दूसरे के साथ कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद उधर से खाने चल जाएंगे। लेकिन मैं जो इतने सारे खाने लेकर आया हूँ वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। क्या सोच रहे हैं आप? आप इतना प्यार से लाए हैं और मैं नहीं खा के रह सकती हूँ? खा के एक साथ निकलेंगे। ओके, डन। तो मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ, खाना नहीं खाओगे? हाँ, खा रहा हूँ। तुम खाओ। कहाँ से लाए हो? खा पाऊंगी तो? तुमको क्या लगे इसमें जहर है? लो देखो। अब ठीक है? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छे से खा लीजिए। खाना अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, ठीक था। मनीष, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
मनीष, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? कष्ट हुआ था? हाँ, ठीक आपने जिस तरह कहा था। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपका बॉयफ्रेंड ये जान भी नहीं सका जिसे वो जहर समझ के मिलाया था, असल में वो तो जहर ही नहीं था। असली जहर तो थी इस एंटीडोट की बोतल में। और वो ये भी जान नहीं सका कि आपका असली क्लाइंट कौन है। वो नहीं, मैं हूँ। और वो जो गलत में आपने ही उसे भेजा था। एकदम ठीक। लेकिन एक बात कहूँ मैडम, मुझे ना बहुत दुख लग रहा है। क्या बोलिए तो? मैंने पैसा आपसे भी लिया था और उनसे भी लिया था। आपका काम तो हो गया, मगर उनका काम बाकी रह गया मैडम। अरे अरे क्या कर रहे हैं? क्या करें मैडम, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना।